प्लीज मुझे बोलने दे। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ। मैं तमाम जो भी वायलेंस आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करती हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती हैं? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? इन्होंने एक अपील की कि आप यहाँ मत आइए। पत्रकारों से बोला कि आप यहाँ मत आइए। हमें पता लग गया कि आप कितनी नफरत करते हो बलूचियों से, जो हम पहले दिन से बोल रहे थे। मैं तो आपसे बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना? तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, हम वो लोग है ही नहीं। हम अलग लोग हैं, ठीक है ना? हम जबर के मारे हुए लोग हैं। हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है? बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है? वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुँच सकती है, इस्लामाबाद पहुँच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुँच सकती? उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं। पाकिस्तान के आइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता। तो ये वो कीड़ा है जो इनको शुरू से डाला गया। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताते हैं कि 50s में 60s में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आहिस्ता आहिस्ता बुरा होता गया। कायदे आजम का हम सबको पता है कि कायदे आजम की दाढ़ी नहीं थी। जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। पानी में सारे गंदे काम करते हैं, शराब नहीं पीते लेकिन बाकी दूसरे सारे काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं शादी के बगैर। लेकिन जब दुनिया को अपना चेहरा दिखाने की बात आती है तब हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल हक है और मदीने की रियासत, और बच्चों को अरबी भी पढ़ाएंगे, कुरान शरीफ भी पढ़ाएंगे, सारी बातें करने लग जाते हैं। ये 1 साल के लिए ये पाकिस्तान का कश्मीर जो है मोदी जी को दे दें और हाँ जी, और वो जो इंडिया का जो है कश्मीर ये पाकिस्तानियों को दे दे। यकीन करें ये वो उसका भी बेड़ा गर्क, वो उसका भी ये चेंज हो जाएगा। जिस तरह इस पाकिस्तान वाले कश्मीर का हाल है ना, वो उधर हो जाएगा, उधर का फिर ऐसे हो जाएगा। वंदे मातरम। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा बलूची महिला ने फिजा खान को किस तरीके से धोया और उसके साथ जो व्यवहार किया और बर्ताव किया उसने बिल्कुल सही था, उसके लायक था। दोस्तों बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके कान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको UN में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको बढ़ के आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया
कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता, साइड पे टीटीपी वाली साइड पे हमने दुकान बंद कर दी है, वो अंदर घुस के बम भी मार रहे हैं, सारा कुछ, एंड वी डोंट केयर। वो हमने आके उन टीटीपी की शिकायतें हम अमेरिकनों से करते हैं, आप उनको रोके जाके। हमारे लिए पीटीआई बहुत है, हम पीटीआई को रोकेंगे, आप टीटीपी को रोकें। ये प्रोग्राम है पाकिस्तान का। अब जो मैं अगली कुछ चंद बातें आपको चीमा साहब बताना चाहता हूं, बच्चों से खासकर मेरा इंटरेस्ट इस वक्त अमेरिका के अंदर भी सेकंड जनरेशन से है, और मैं देखने वालों को जो अपने जो मेरे 2022 के रेजोल्यूशन थे, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा और कहूंगा कि आप कोशिश करें ये रेजोल्यूशन अपने आप भी कोशिश करें। सुबह शुरू करने से पहले जब आप अपने बिस्तर से निकलें तो कोशिश करें अपना बिस्तर बनाएं, अपना बिस्तर ठीक करें। उसके ह्यूज साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है उसका, ह्यूज। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह उठ के घर से निकलने के बाद कोशिश करें सुबह 5 बजे उठने की, 5 बजे उठने की। दुनिया के ऊपर, बल्कि इससे भी पहले उठने की कोशिश करें। जितने कामयाब लोग हैं इस वक्त वो 4 बजे सुबह उठते हैं। हर मजहब के मुताबिक सुबह 4 बजे उठ, इसको कहा जाता है गॉड्स टाइम। आप दूसरी दुनिया के उठने से पहले 2-4 घंटे जो गेन कर जाएंगे, आप दूसरी दुनिया से हमेशा 2-4 घंटे आगे रहेंगे। आप एक तो ये कहूंगा। उसके बाद कोशिश करें कि 10,000 स्टेप डेली बेस पे चलें और उनको काउंट करें आप अपने, और हर फोन के अंदर सलाहियत ये मौजूद है आपके स्टेप गिनने की। उससे आगे चलते हैं कि दोपहर 12 बजे तक, मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं हर इंसान को जो सामने आता है उसको गुड मॉर्निंग कहता हूं। मैं आपको, आपके देखने वालों को कहूंगा सलाम करें एक दूसरे को, प्रणाम कहें, नमस्कार कहें। ट्रमेंडस पावर यू विल गेन इन रिटर्न आउट ऑफ इट। बिल्कुल माइंड ना करें, कोई नहीं जवाब देता तो कोई 100 में से 5 जवाब नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है। सबसे उसके बाद जो अगली बात आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि रोजाना डेली बेस पे 30 मिनट आप नेचर में गुजारें। आप कोशिश करें 30 मिनट सेल फोन से जान छुड़ाएं। आप कोशिश करें 3 मिनट रोज डेली बेस पे चुप, 30 मिनट खामोशी का मेडिटेशन करें। और एक लास्ट चीज बताऊंगा, सोने से पहले अगर एक काम करें कि अपने बिस्तर के पास एक कॉपी रखें, उसमें 3 चीजें नोट करें। उस दिन में जो अच्छा काम हुआ है वो कैसा था, जो बुरा काम हुआ है उसको नोट करें, और जो कल टू डू लिस्ट है उसको नोट करें। ये कुछ आइटम आप करके देखेंगे, इट विल हैव अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन योर लाइफ। ये मैंने अपने 2022 में आई एक्सपेरिमेंटेड इट एंड आई रियली एंजॉयड इट। दीस डेज आई एम स्पेंडिंग 1 डे अ वीक इन द नेचर। मैंने हाइकिंग शुरू की है and it has a huge impact balancing my stress, enjoying the nature. मैं कल एक मेरे खबर पढ़ रहा था, listening to the bird songs reduces your stress. तो ये मैं आपसे ये कहूंगा कि, और इस पे this is nothing, these are not expensive habits. वॉक करना कोई इसको पैसा खर्च नहीं आता, और वॉक करना बहुत बड़ी बात है। आप 10,000 स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, 5,000 कर लें,